दोस्तों, स्कूल खत्म करने के बाद हर बच्चा अपनी जिंदगी अपने उसूलों पर जीना चाहता है। हर बच्चे के कुछ सपने होते हैं जो स्कूलिंग के दौरान उसने देखे होते हैं। हर बच्चा स्कूल खत्म होते होते ये सोच लेता है कि उसे अपनी जिंदगी में आगे क्या कुछ करना है। जूलियाना केप्की ने भी कुछ ऐसा ही सोचा था। उसने भी तय कर लिया था कि उसे आगे अपनी जिंदगी में क्या करना है। 23 दिसंबर 1971 को अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद जूलियाना केप्की ने अपने पिता के साथ काम करने का फैसला किया था। लेकिन दोस्तों, उसको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये फैसला आने वाले समय में उस पर कितना भारी पड़ने वाला है। आज हम आपको जूलियाना केप्की के जीवन की ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगा। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। जब 17 साल की जूलियाना केप्की ने अपनी स्कूली पढ़ाई खत्म की तो उसने अपनी मां के साथ पिता के पास जाने का फैसला किया। वह हमेशा से ही अपने पिता के काम से बहुत प्रभावित थी और वह भी वैसा ही काम करना चाहती थी। केप्की के पिता एक जूलॉजिस्ट थे जो वन्य जीवों के अध्ययन के लिए पेरू के अमेज़न रेन फॉरेस्ट में रहा करते थे। केप्की भी अपने पिता के पास अपनी मां को लेकर जल्द से जल्द पहुंचना चाहती थी, लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद भी यहाँ एक समस्या आ खड़ी हुई। दरअसल हॉलीडे सीजन के चलते सभी फ्लाइट्स पहले ही बुक हो चुकी थी, जिसके कारण केप्की के पास एक ही ऑप्शन बच पाया था और वो था लैंसा एयरलाइन। लैंसा एयरलाइन पहले ही अपनी अनियमित और असुरक्षित उड़ानों के कारण बदनाम थी। साल 1959 और 1968 में इस एयरलाइन के 2 विमान क्रैश भी हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद केप्की ने इस एयरलाइन से जाने का फैसला किया। खराब मौसम के चलते ये फ्लाइट पहले ही 7 घंटे की देरी से चली। ये प्लेन आसानी से टेक ऑफ कर गया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन थोड़ी दूरी तय करने के बाद खराब मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और इस जहाज को अपनी चपेट में ले लिया। फिर धीरे धीरे चारों तरफ का आसमान अंधकारमय हो चला। जहाज के भीतर डर का माहौल बन गया। इसी दौरान जहाज में तेजी से वाइब्रेशन भी होने लगी, जिससे लोगों का दिल दहल उठा। जहाज में मौजूद हर कोई समझ गया कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। केप्की और उसकी मां को भी डर लगने लगा। लोगों ने मान लिया कि आज उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है और हर कोई भगवान से मन ही मन अपनी सलामती की दुआएं मांगने लगा। लेकिन दोस्तों, होनी को कौन टाल सकता है। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। जहाज के लोगों के बीच हाहाकार मच गया। पूरा जहाज लोगों के शोर से गूंज उठा। वहीं केप्की भी अपनी मां के सीने से लगकर चिल्लाने लगी। जहाज अपना बैलेंस खो चुका था, जिसके कारण यात्रियों का सामान इधर उधर गिरने लगा। जहाज में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसी बीच केप्की ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन दोस्तों, फिर जो हुआ उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। करीब 10 मिनट के बाद केप्की के बाईं ओर एक बड़ी रोशनी चमकी। दरअसल ये रोशनी आसमान से गिरी बिजली थी जो जहाज के एक विंग पर जा गिरी, जिसके कारण जहाज का एक विंग टूटकर जहाज से अलग हो गया। उसी समय केप्की की मां के मुंह से कुछ अल्फाज निकल पड़े कि अब हमारा अंत आ ही गया। केप्की की मां के इन्हीं आखिरी अल्फाजों के कहते ही जहाज हवा में ही कई टुकड़ों में बट गया और इस दौरान केप्की ने अपनी सीट को कसकर पकड़ रखा था। जहाज के कई हिस्सों के टूट जाने की वजह से जूलियाना केप्की जहाज की सीट के साथ 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे जंगल में जा गिरी। लेकिन दोस्तों, फिर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था, जिस पर यकीन कर पाना भी आम लोगों के बस की बात नहीं। दरअसल हुआ ये कि केप्की 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद भी जिंदा बची रही। गिरने के बाद वह कुछ वक्त तक बेहोश रही। फिर जब उसको होश आया तो वह हैरान हो गई कि आखिर वह इस वक्त कहाँ है। अपने चारों तरफ फैले घने अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह घबराहट के मारे चिल्लाने लगी। उसने अपनी मां को आवाज देना शुरू कर दिया, मगर उस जंगल में उसकी आवाज कोई भी सुनने वाला नहीं था। सिवाय डरने के केप्की उस वक्त कुछ भी ना कर सकी। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए
एक घने जंगल में जहां चारों तरफ अंधेरा पसरा हो और जहां हजारों तरह के जीव जंतु कीड़े मकोड़ों का बसेरा हो, वहां 17 साल की कैप्की पर उस रात क्या बीती होगी, ये सोचने भर से ही कितना डरावना लगता है। दोस्तों, जब कैप्की जंगल में गिरी थी तब उसे ढेरों खरोंचे और कई चोटें भी आई थी। कैप्की की एक कॉलर बोन टूट गई थी, वहीं उसके पैरों पर भी काफी चोटें लगी थी। उसके एक पैर के लिगामेंट में भी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन इन सब के बाद भी कैप्की चल पा रही थी। जब जहाज कई हिस्सों में बटा तो उसके बाद कई सर्च टीमें जहाज के मलबे को ढूंढने आई थी, लेकिन जंगल इतना घना था कि उनकी नजर अब तक कैप्की पर नहीं पड़ी थी। कैप्की अब भूख प्यास से तिलमिला रही थी। फिर उसने जंगल में भटकना शुरू कर दिया। तब कहीं जाकर उसकी नजर एक पानी के स्रोत पर पड़ी, जिसने कैप्की की प्यास बुझाने का काम किया। साथ ही ये जगह कैप्की को काफी सुरक्षित मालूम हुई और किस्मत से उसे दुर्घटना स्थल पर एक स्वीट बॉक्स भी मिला, जिसने उस वक्त कैप्की की भूख मिटाने का काम कुछ हद तक कर दिया। लेकिन क्योंकि जंगल में अनियमित रूप से कभी भी बारिश हो जाया करती थी, ऐसे में कैप्की को ठंड भी लग रही थी। उसने मात्र एक छोटी स्लीवलेस ड्रेस पहन रखी थी, जो उसे ठंड से बचाने के लिए बिल्कुल भी कामगर नहीं थी। लेकिन ऐसी ही विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए कैप्की ने जंगल में 10 दिन बिताए और उसने ये मान लिया कि अब उसकी जान नहीं बचेगी। वह बुरी तरह जंगल में भटकते हुए अपनी जान गंवा बैठेगी। भूख और प्यास से कैप्की का बुरा हाल हो चुका था। एक कदम भी बढ़ा पाना उसके लिए नामुमकिन हो गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी अनजान दुनिया में पहुंच गई है, जहां उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। लेकिन फिर कैप्की को कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने उसके दिलो दिमाग में एक नई आशा की किरण ला दी। उसे अपने से कुछ दूरी पर एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई, जिसके बाहर एक मोटर और थोड़ा केरोसिन ऑयल रखा हुआ था। उसे याद आया कि कैसे बचपन में जब उसके कुत्ते को घाव हुआ करता था तो उसके पिता उस घाव पर केरोसिन ऑयल लगाकर घाव को ठीक किया करते थे। कैप्की ने भी इसी तरह अपने घाव पर केरोसिन ऑयल लगा लिया था, लेकिन ऑयल घाव पर डालते के साथ ही कैप्की को इतनी जलन हुई कि वह जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी। पर कैप्की ने जैसे तैसे उस जलन को सहा और उस रात को काटा। अगली सुबह जब कैप्की की आंखें खुली तो उसने अपने सामने सर्च टीम के लोगों को देखा। कैप्की की हालत को देख वहां के लोग हैरानी में पड़ गए और जब कैप्की ने अपनी आप बीती सुनाई तो वह लोग इस मासूम बच्चे की बात सुनकर भावुक हो उठे। इसके बाद वे उसे अपने साथ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले गए। कैप्की के घावों को जांचने के कुछ घंटों बाद कैप्की अपने पिता के सामने पहुंच गई। उसके पिता की हालत भी बहुत खराब थी। घटना का पता चलते ही वह बीते कुछ रातों से ठीक से सो नहीं पाए थे। वह कैप्की को भी पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन जब कैप्की ने अपने पिता को देखा तो वह दौड़कर उनके सीने से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसके साथ ही कैप्की ने पिता से अपनी माँ के बारे में पूछा। तब उसके पिता ने उसे बताया कि अभी तक उसकी माँ का कुछ भी पता नहीं चल पाया है और खोज अभी जारी है। इसके कुछ दिनों के बाद कैप्की की माँ का पता तो चल गया, लेकिन एक दुखद समाचार के रूप में उसकी माँ ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। कैप्की के लिए ये सब कुछ किसी सदमे की तरह था। बाद में कैप्की के ट्रीटमेंट के लिए उसके पिता उसे जर्मनी लेकर गए और कई दिनों के इलाज के बाद वह ठीक हो गई। दोस्तों, आपको बता दें कि 1971 की ये घटना विश्व में इतनी चर्चित है कि इस पर साल 1974 में एक फिल्म भी बन चुकी है, जिसका नाम है मिरेकल्स स्टिल हैपन। वहीं साल 2011 में जूलियाना कैप्की ने इस घटना को लेकर एक बुक भी लिखी, जिसका नाम है व्हेन आई फेल फ्रॉम द स्काई, जो एक चर्चित किताब है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए आप उस लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिए। अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।